ठीक है, बहुत लंबी फेहरिस्त है सर। विद्या जी, शरद पवार के आरोप पर अभी अजय आलोक को आप सुन रहे हैं, सब फेयर है, सब जस्टिफाइड। देखिए, मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर कोई संदेह नहीं है। देश में छोटे छोटे बच्चों को भी पूछा जाए ना कि ईडी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, सीबीआई क्या है, तो वो छोटा बच्चा भी बताएगा कि नेताओं को डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो अभी बच्चा बच्चा देश का जानता है। और आप इनसे पूछ रहे हैं अजय आलोक जी, अभी देखिए उद्धव ठाकरे जी ने बोला था ईडी यानी घरगड़ी है, यानी भाजपा के घर में काम करने वाला नौकर यानी ईडी है, ऐसा स्ट्रेट बोला था और वही सच्चाई है। आज मुझे अजय आलोक से पूछिए, भावना गवड़ी के बारे में आरोप किए थे, क्या हुआ? प्रताप सरनाइक के ऊपर आरोप किए थे, पहले जाने वाले प्रताप सरनाइक थे, उनका क्या हुआ? यामिनी जाधव आमदार है, उनका क्या हुआ? राहुल शेवाड़े के ऊपर तो इतने सीरियस आरोप थे लेकिन उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं लिया गया। हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, ये लिस्ट इतनी बड़ी है और जिन्होंने इनके साथ आने के लिए ना कहा उनको जेल में भेजा गया। आपको मालूम है अनिल देशमुख जी गए, संजय राउत जी गए, नवाब मलिक जी गए, ऐसे थोड़े लोग थे कि जो जेल के डर से जेल में जाना पसंद किया, लेकिन इनके साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो ये तो सरासर एकदम छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि ईडी का इस्तेमाल कौन कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि पहले भी ईडी के केसेस बनते थे लेकिन पॉलिटिकल लोगों को अपने पार्टी में खींचने का इनके पास दो ही तरीके हैं, एक तो ईडी की इंक्वायरी लगाओ, नहीं तो फिर महाराष्ट्र में जो बोला जाता है कि खोके सरकार 50 करोड़ रुपए दिए थे शिंदे के हर एक आमदार को, और वहाँ सूरत में लेके गए थे, फिर गुवाहाटी में लेके गए थे, फिर गोवा लाए थे और फिर उन्होंने मुंबई में लाया। तो ये एक तो पैसा लो, नहीं तो ईडी का आपके ऊपर इंक्वायरी करके जेल में जाओ, ये दो ही ऑप्शन रहते हैं। अभी आप कितना भी झूठ बोलो लेकिन सच्चाई यही है कि ये जेल में डालने का, ईडी की इंक्वायरी का दिखाया जाता है और इससे डर के लोग भाजपा में जाते हैं। यानी कि विद्या जी, यानी कि क्या ये माना जाए विद्या जी कि जितने भी लोग बीजेपी में गए ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डरकर, यानी कि केस जायज थे, वाजिब थे, भ्रष्टाचार हुआ था, इसीलिए डर था जेल जाने का, इसीलिए पाला बदला? यस, उसीलिए ताला बदला। और दूसरा, मोदी जी ने 13-14 में जो आश्वासन दिए थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, गैस आपको 400 रुपए में था वो 300 रुपए में मिलेगा, बेरोजगार युवकों को नौकरियां मिलेगी, 15-15 लाख हर एक के बैंक के खाते में जमा विद्या जी, उस पर आएंगे, लेकिन ये सारे दागी लोग, अगर आप खाली भाषण, मन की बात, जन की बात, कि सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं इसीलिए पाला बदला, लेकिन वो सारे भ्रष्टाचारी आपकी कैबिनेट में शामिल रहे। जी देखिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि भ्रष्टाचारी है। जब भ्रष्टाचारी कब कहा जाएगा? जब कोर्ट में ये सिद्ध हो जाएगा कि ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन इनको अंदर डालने के लिए जितना मटेरियल लगता है उतना मटेरियल उनके खिलाफ है, इसीलिए इन्होंने इनको अंदर डालने की साजिश बनाई। और ये साजिश के बाद लोग भाजपा के पार्टी में जाने के बाद इन्होंने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है ऐसा कह दिया। अभी भावना गवड़ी को क्या हुआ पूछिए, प्रताप सरनाइक का क्या हुआ पूछिए। बिल्कुल, एक कहावत है हमारे गांव देहात में चलती है, न कर और न डर,